आपको ऐसा लगता होगा कि मार्च महीने में 12 दिन की छुट्टी है, वो तो किसी भी कैलेंडर से पता चल सकता है, फिर अभी से क्यों ये बात कही जा सकती है। अरे देखिए, आप समझो कि 12 दिन की छुट्टी मार्च महीने में होने का मतलब है हार्डली 19 डेज के ट्रेडिंग सेशन होंगे। आधी अधूरी होगी ये एक्सपायरी और प्रीमियम बहुत ही जल्दी से गलने लगेंगे। और जब हम शेयर बाजार में बैठते हैं कंप्यूटर पे या मोबाइल को लेके, तब हम ये सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं और बड़ी खोट खा लेते हैं, बड़ा लॉस उठा लेते हैं, हमारी कैपिटल भी चली जाती है। इसीलिए मैं आपको एडवांस में ये बता रहा हूँ कि मार्च के ऑप्शन लेने में आप सतर्कता बरते। 12 दिन छुट्टी के और सिर्फ 19 दिन के ट्रेडिंग सेशन, मतलब जो प्रीमियम डीके होगा वो बहुत ही फास्ट ट्रैक पे होगा। तो इसको आपको हर वक्त पूरा मार्च महीना याद रखना है। इतना ही नहीं, अभी जो 6 दिन बचे हैं फरवरी एक्सपायरी के, उसमें भी कई इन्वेस्टर मार्च के ऑप्शन लेते होंगे, कई लोगों ने तो ले लिए होंगे मार्च एक्सपायरी के ऑप्शन। लेकिन बहुत ही संभल कर चलना है। देखिए, जियो पॉलिटिकल टेंशन है हर तरफ। सीरिया यूएस का नया टेंशन ऐड हुआ है। यूक्रेन रशिया का वॉर अभी तो नहीं थमा है। ट्रम्प साहब टैरिफ की बातें कर रहे हैं। भारत पे भी एक नया संकट आया है। आप जानते होंगे कि जो अमेरिका में अवैध भारतीय रहते हैं, उनको ट्रम्प साहब एक एक को ढूंढ कर भारत भेज रहे हैं। ऐसे 3 विमान अमृतसर आने के बाद अब अचानक क्या हुआ है, विमान कहाँ जाते हैं? तो मैं आपको बताऊं कि ये विमान भारत भेजने के बजाय कहा जाता है कि इनको पनामा और कोस्टा रिका में भेज दिया जाता है, क्योंकि अमेरिका को एक विमान भारत तक पहुंचाने में करीबन 4 करोड़ रुपए का खर्च होता है। ये खर्च करना ट्रम्प साहब नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने अब ये नई युक्ति अख्तियार कर ली है। कोस्टा रिका और पनामा में अवैध भारतीयों को छोड़ दिया जाता है और वहाँ से उनको वापस लेने की जिम्मेदारी भारत की होगी। इसका मतलब भारत को भी काफ़ी खर्च उठाना पड़ेगा। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है स्टॉक मार्केट के लिए। मार्च महीना वैसे भी फाइनेंशियल एंड माना जाता है। इस साल का जो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को होता है, तो सब लोग अपने अपने जो ट्रेड है उससे निकल के अपना पन्ना साफ करते हैं, ओलिया सुलटा देते हैं। तो इसके कारण भी मार्च वॉलेटाइल रहता है, मंदी के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो मार्च में आपको बहुत संभल के चलना है। मैं तो कहूँगा आप खुशी से होली मनाएं और मार्च महीने में ज़्यादा ट्रेड न लें, यही आपके लिए सही बात होगी। तो देखिए, मार्च महीने के 12 दिन की जो छुट्टियां हैं उसकी डेट आप अगर चाहते हैं तो अभी से जान लें, लिख लें और अपने ट्रेड लेने के वक्त ये बात को बार बार याद करें कि मार्च महीना छोटी एक्सपायरी वाला महीना है। देखिए, बहुत ही छोटी एक्सपायरी वाला महीना। तो 1, 8, 15, 22 और 29, 1, 8, 15, 22 और 29 शनिवार होगा, बाजार बंद रहेगी। और 2, 9, 16, 23 और 30 संडे होंगे।
तो भी मार्केट बंद होगी। मार्च में ही 14 मार्च को धुलेटी यानी होली की छुट्टी है और 31 को आप सब जानते हैं ईद उल फित्र की छुट्टी है। तो बाकी के जो डेज है उसमें ही ट्रेडिंग होंगे। तो कृपया आप ध्यान से मार्च महीने में ट्रेडिंग करें और अपनी कैपिटल को बचाएं।